कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए एक समान पॉलिसी बनाने की दिशा में हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की बैठक हुई। हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुभाष बराला ने बताया कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आज 3 विभागों के कुल 5 एजेंडे रखे गए थे। उन्होंने बताया कि बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रमोशन के लिए ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए जिसमें एक समान स्तर के कर्मचारियों की प्रमोशन पॉलिसी एक ही हो, ताकि किसी भी कर्मचारी के साथ कोई अन्याय न हो। हरको बैंक में 76 करोड़ रुपए के करीब हुए लोन घोटाले मामले में उन्होंने बताया कि इस मामले में कार्रवाई चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे की घटना का पंजाब के चुनावों पर असर पड़ेगा। इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुभाष बराला से। हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज की आज बैठक हुई। इस बैठक में कितने विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुभाष बराला। इनसे जानते हैं कि आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी देखिए, आज यहाँ पे हमारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरको बैंक और वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन 3 विभागों के 5 एजेंडा आइटम आज थे, जिसमें कर्मचारियों की प्रमोशन से संबंधित ज़्यादातर मामले थे, उनके ऊपर चर्चा हुई है। बराला जी, आपके पास 66 के करीब विभाग हैं और जो हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज का उद्देश्य रहता है कि विभागों की खामियों को दूर किया जाए और विभागों में क्या सुधार हो सकता है तो ऐसे कदम उठाए जाएं। एक हरको बैंक का मामला है, 76 करोड़ रुपए लोन घोटाला हुआ था, उसमें अभी तक क्या रिकवरी हुई है और क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, इसमें जितने भी विभाग हैं उसमें इस प्रकार के जो भी एजेंडे हमारे सामने आते हैं उस हर एक के ऊपर यहाँ पर काम होता है, एक्सरसाइज होती है। आज जैसे कि एक मामला आया अलग अलग विभागों में, ज़्यादातर में अलग अलग पदों पे जो कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं उनके प्रमोशन का है, लेकिन उसमें एक रूपता नहीं है, उसमें समानता नहीं है। अलग अलग विभाग में तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही विभाग में अलग अलग पदों के ऊपर अलग अलग तरह के प्रमोशन के रूल बनाए हुए हैं। किसी में एक ही पद पर काम करने वाला कर्मचारी अधिकारी 2 साल में प्रमोशन पा लेता है, किसी में 5 में पाता है, किसी में 7 में पाता है, किसी में 10 में पाता है। एक तो हमारे सामने ये चैलेंज है कि हम इसमें एक रूपता लेकर के आएँ। इसके लिए आज जो अलग अलग विभागों की बैठक थी उसमें मैंने उनके अधिकारियों को भी और हमारे ब्यूरो के अधिकारियों को भी एक बात ये कही है कि इसमें एक बार इसका अध्ययन करके और कैसे इसमें हम सब कर्मचारी अधिकारियों के साथ न्याय कर सकें, किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ कहीं कोई भेदभाव सरकार के अंदर हो रहा है प्रमोशन के मामले में। इसके ऊपर अध्ययन करने के लिए कहा है और अध्ययन के बाद जो रिपोर्ट आएगी निश्चित रूप से सबके साथ न्याय हो, उस आधार पे आगे बढ़ा जाएगा। और जहाँ तक कोऑपरेटिव बैंक के आप घोटाले की बात कर रहे हैं उसके ऊपर सारी एक्सरसाइज चल रही है। विस्तृत जो एक्सरसाइज है वो जांच रिपोर्ट के बाद उसकी बात आप लोगों के साथ की जाएगी। बराला जी, प्रधानमंत्री अभी हाल ही में पंजाब में आए थे और उनके जो रास्ते में रुकावट आई और बाधा के चलते उन्हें वापस जाना पड़ा, तो इस पूरी घटना का पंजाब के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही ये दुख का और पीड़ा का विषय है कि एक कांग्रेस शासित प्रदेश और वो कांग्रेस पार्टी जिसने देश में सबसे लंबे समय तक राज किया हो, जिसने 2 प्रधानमंत्री अपने खोए हों, वो पार्टी, उस पार्टी का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर के इतना हल्के में ले रहा है, ये बड़े शर्म की बात मैं समझता हूँ। सब ये हमारे जो लोग हैं उनके लिए है इस प्रकार की बात का जो समर्थन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ की सरकार के इस कदम का समर्थन किया और बात को हल्के में लिया। आपको देखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो पूरी दुनिया में अपनी ताकत का और भारत की ताकत का लोहा मनवा चुके हैं, उसके लिए बहुत सारे
खतरे उनके लिए देश और दुनिया के अंदर रहते हैं, वो पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगता, उस बॉर्डर के ऊपर उनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होता है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार हुआ, और कांग्रेस पार्टी के चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हों या अन्य लोग जो इस प्रकार की बात को हल्के में लेते हैं, उनको समय आने पर इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। बराला जी, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आप राजनीति को काफ़ी नज़दीक से जानते हैं। पंजाब के चुनाव पर प्रधानमंत्री वाली घटना का क्या असर पड़ेगा? देखिए, पंजाब की जो आम जनता है वो इस बात को गंभीरता से ले रही है। जैसे वहाँ के मुख्यमंत्री चन्नी साहब बहुत हल्के में ले रहे हैं, पंजाब की जनता उसके बिल्कुल विपरीत इस बात को बहुत गंभीरता के साथ ले रही है। वो ये मान रही है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जब आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, तो आप एक रोड के ऊपर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वहाँ आगे से रोड ब्लॉक है, आपकी पुलिस कुछ भी नहीं करती है, पहले सूचना भी नहीं देती है, और सूचना जब वहाँ मौके पे पहुँचने के बाद दिखाई देता है कि सामने रोड ब्लॉक है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती। एक बड़े शर्मनाक घटना पंजाब के अंदर ये हुई है, और इसकी जवाबदेही पंजाब सरकार की बनती है, चन्नी साहब की बनती है, और वो जवाब पंजाब की जनता भविष्य में उनसे लेने वाली है। ये थे मेरे साथ हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुभाष बराला। इन्होंने बताया कि आज 3 विभागों की बैठक हुई है और इसमें कर्मचारियों की प्रमोशन को लेकर चर्चा की गई है। वहीं इन्होंने बताया कि जो घटना प्रधानमंत्री के पंजाब में हुई है, उसका असर आने वालों चुनाव में भी दिखाई देगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।